मसीह की जय। सभी को स्वागत करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज का जो दिन था बहुत अच्छा गया मेरे लिए। और हम धन्यवाद इसलिए देते हैं परमेश्वर को कि प्रभु हम लोग को हमेशा साथ देता है, अगुवाई करता है। और हम परमेश्वर के जो वचन है उसके भूखे हैं, क्योंकि परमेश्वर जब कुछ भी हम लोग से बतलाता है वो सच्चाई बतलाता है और हम लोग को अगुवाई करता हमेशा। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जितने लोग ऑनलाइन हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं। हमारे जो एक और एक पादरी है पास्टर नवीन और उसकी पत्नी, और जितने लोग फिजी से सुनते हैं, और हमारे फैमिली जितने हैं हैमिल्टन में, और हर एक लोग जो मेरे एक फैमिली है जो अमेरिका में है, उसको मैं आज बिजी बहुत हो गया था, उसके पास मैं बात भी नहीं किया। मैं उसके कुछ सब बताना है और वो काफ़ी इंटरेस्ट लेता है। तो राज, उसके नाम राज है। तो हम आपके पास आएंगे बिकॉज हम थोड़ा बिजी हो गया 2-3 हफ्ता अभी से। तो जरूर से आपके जो कुछ भी सवाल होगा उसको हम जवाब देंगे। हम जानते हैं हमारे पारिवारिक रिश्ता है और एक दूसरे से हमारे बाप के जो रिलेशन है उस सब के रहा है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जितने लोग सुनते हैं, और हम ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम सबको इस लाइक को बनाए, इस लाइक को अपनाए अपने परमेश्वर हमारे, कि हम परमेश्वर में हमेशा चिपके हुए रहे, परमेश्वर में हमेशा युक्त रहे, ताकि प्रभु हमारे जो कुछ भी करे हम लोग के लिए कर सके और हम ब्लेसिंग परमेश्वर को पा सके। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हम जो कुछ भी परमेश्वर के लिए भजन गाएंगे, और जो कुछ भी हम लोग परमेश्वर के जो भजन के जरिए सुनेंगे हम लोग को आशीष दे। तो मैं प्रार्थना करना चाहूँगा अभी, तब हम साथ में फिर परमेश्वर की जो भजन और आराधना करेंगे। दयालु परमेश्वर, आजकल युगानुग का प्रभु आपके सन्मुख आते प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, क्योंकि वो नाम सब नामों से श्रेष्ठ है पिता। और परमेश्वर वो नाम आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर जो हमारे बीच में है पिता परमेश्वर, हम लोग को साथ दिया है पिता परमेश्वर, हम लोग की अगुवाई करता है पिता परमेश्वर। हम लोग को पिता, हम लोग के खातिर जो लहू बहाया है पिता परमेश्वर, वो बहुमूल्य लहू पिता, जिसमें ना कोई पाप था, ना पाप किया था, ना कभी पाप जानता था परमेश्वर। उन्होंने पिता परमेश्वर अपने आप को क्रूस पर बलिदान दिया हम सारे जगत के लोगों के लिए पिता। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि परमेश्वर हम सबको पिता जो सच्चाई के रास्ता है पिता परमेश्वर उस पर चलाए, और पिता परमेश्वर जो दिमाग के जो हमारे ख्यालात है वो बदले, ताकि प्रभु हमें जान सके पिता कि आप हम लोग को पिता परमेश्वर जो सहायक बनकर आया है पिता हमारे अंदर रखता है, अपने इच्छा से परमेश्वर हम लोग को अपने तरीके से चलाता है, ताकि परमेश्वर हम आपके जो कुछ बताए हुए बात है हम उसको पालन करके उसमें चल सकते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए, और जो कुछ भी हम आगे के सब हमें करेंगे पिता, हम सभी को आशीष देना। जितने लोग सुनेंगे उन लोगों को पिता आशीष देना। दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं। आज हम गीत बजाने से पहले आरती लाल जी आपको प्रभु की जय, ब्रदर नवीन प्रभु की जय, सिस्टर जयस प्रभु की जय, फिजी से कश्मीर लटका शर्मिन रेड्डी आपने हार्ट भेजा, थैंक यू, प्रभु की जय। और जितने लोग आस्ते आस्ते जुड़ेंगे तो आप सभी को धन्यवाद। अनीता पिल्ले आपने भी टिक किया था, हार्ट भेजा था, आपको भी प्रभु की जय। गीतों का अब जो पहला गीत है जलवा अपना दिखा दे, ये है अनिल सेमोल का बहुत से खूबसूरत सा गीत।
सच है परमेश्वर, आप आश्चर्य काम करता है, हम लोग को जलवा दिखाता है पिता परमेश्वर। हम सच्चाई की जान चुके हैं पिता, और आपके राज के योगी बन चुके हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता, बहुत सुंदर सा गीत है। और ग्लोरी टू यू जीसस, धन्यवाद। हो जाए हम
पौड़ियों पर बैठने वाले प्रस्तिश करना सिखा दे, प्रस्तिश करना सिखा दे। बादल को रथ बनाने वाले जलवा अपना दिखा दे, जलवा अपना दिखा दे। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सुंदर संगीत रहा है कि परमेश्वर अपना जलवा जब दिखाता है तो हम लोग को वो इस तरह से दिखाता है कि वो परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। धन्यवाद। गॉड, धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। दूसरे गीत में देखेंगे क्या है। धन्यवाद देते नबुला सारू से रनीता कुमार, आपको भी धन्यवाद। हम गीतों में जाने से पहले दूसरे गीत है इबादत करो, ये बहुत फेवरेट गीत है मेरा। ब्रदर जशवंत कुमार हैमिल्टन से आपको भी धन्यवाद। प्रभु की जय। जितने लोग ऑनलाइन जुट जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग समय निकाल कर समय से पहले आप लोग परमेश्वर के जो भजन है वो सुनते हैं, परमेश्वर को वचन है वो सुनते हैं, और इसमें परमेश्वर का आशीर्वाद मिलता है। धन्यवाद। परमेश्वर को हम लोग इबादत करना है, उसको बढ़ाई करना है, उसको जयकार करना है, कि वही हमारे प्रथम है, वही हमारे आखिरी है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। बहुत सुंदर सा लिरिक्स। धन्यवाद। ग्लोरी टू गॉड। हमको ये जीवन
बात सच है कि परमेश्वर की हम इबादत करें, परमेश्वर को हम बढ़ाई करें, परमेश्वर को जय जयकार करें, परमेश्वर की स्तुति गाए, ताकि परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहे और परमेश्वर का हमारा रिश्ता बॉन्ड रिलेशनशिप रहे, एक जुड़ा हुआ रिश्ता रहे, ताकि परमेश्वर जो कुछ भी हम लोग को कहता है हम परमेश्वर की बात सुनकर उसी अनुसार चल सके, और जो हम मांगते परमेश्वर वो हम लोग के आशीष के तौर में दे सके। तो हम परमेश्वर को हमेशा किसी न किसी तरह से हम परमेश्वर के करीब रहना चाहते हैं, बढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि वो हम लोग को जीवन दाता है और हम लोग को इस लायक को बनाया है, ताकि हम जितने लोग हैं उस पर विश्वास करते हैं, वो उसके बातें में हम बात जिस तरह से हम लोग को बतलाता है तो हम उसके बात को अच्छी तरह से समझकर और उस पर हम लोग अच्छी तरह से चल सके, उसके राह में चल सके। एक और गीत है, देखते हैं क्या। Glory to you, Jesus. Thank you, mighty God. Our comforter, our redeemer. धन्यवाद पिता परमेश्वर। Thank you, Jesus. समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार निकाला। सेनाओं का यहोवा
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। बहुत सुंदर सा गीत रहा है। और हम जानते हैं कि जब हम लोग के साथ परमेश्वर रहता है, हम लोग को अगुवाई करता है प्रभु, तो हम परमेश्वर के साथ में होकर जो कुछ भी कर सकते हैं, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर हम सबको, जितने भी लोग इस जगत में हैं, हम लोग सभी को अप्रिशिएट करता है, सभी को अपनाना चाहता है। लेकिन बाइबल कहता है कि जितने लोग उसके ग्रहण किए उन्हें वो संतान होने का अधिकार देता है। तो हम परमेश्वर का संतान बनने के अभी भी चांसेस है। हम परमेश्वर के राज में जा सकते हैं, परमेश्वर की बढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु सारे जगत में जो कुछ हम देखते हैं प्रभु को बनाया हुआ है। और हम जो है परमेश्वर के सेवा करने वाले हैं, परमेश्वर के जय जयकार करते हैं, परमेश्वर की स्तुति गाते हैं, परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, ताकि परमेश्वर हमारा जो है हम लोग के यूज करता है, ताकि प्रभु की राज के बढ़ती हो सके। तो अब मैं प्रचार में जाने वाला हूँ। मैं कुछ बातें परमेश्वर को बताना चाहता हूँ कि जो हमारे दिलों से टकराए, हम उसको उसमें चलने वाला बन सके। और परमेश्वर जो है हम लोग को हमेशा सतर्क करता है, हमेशा हम लोग को अवेयर करता है। तो परमेश्वर हम लोग को हमेशा साथ देता है, अगुवाई करता है। और जब हम लोग के वो सब चीज बताता है कुछ, तो हम लोग परमेश्वर को हमेशा प्रथम रखते हैं, इसलिए कि प्रभु हम लोग को जो कुछ भी बताता है, जो कुछ भी अगुवाई करता है, हम लोग उसी के इच्छा के अनुसार हम लोग चलते हैं। और परमेश्वर जो कुछ भी हम लोग के ब्लेस करता है, हम उससे संतुष्ट होते हैं, क्योंकि परमेश्वर हम लोग के साथ देता है। वो कहता है कि मुझे हम लोग को कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। तो मैं कुछ बातें पीछे से करना चाहता हूँ। ये बातें कॉन्सर्निंग क्राइस्ट के डिपार्चर के बारे में है। हम जो यूहन्ना नामक पुस्तक से लिया है और चैप्टर 13 में है, बट हम ट्राई करता है प्रीच करके फ्रॉम 31 से 38 तक उतना खाली मैं इसके हाईलाइट करता हूँ। एंड देन मैं जो प्रीचिंग मैंने स्टार्ट करना है वो जॉन 14 से स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर है, जब प्रभु यीशु मसीह के डिपार्चर के समय आया, जाने का समय आया, तो उन्होंने अपने जो चेले थे उन लोग को बड़े अच्छी तरह से वो आप लोग को कंफर्ट करते था और बताता था कि क्या है, क्या ऐसे करना वैसे करना। मैं कुछ बातें यहाँ से पढ़कर बताता हूँ। तो यहाँ पर कहता है, therefore when they had gone out, Jesus said, now the Son of Man glorified and God is glorified with him. If God is glorified in him, God will also glorify him in himself and will glorify him immediately. Little children, I am with you a little while longer. बच्चे लोग को भी ये बात आश्वासन देता है, उन लोग को आश्वासन देता है कि मैं तुम लोग के साथ कुछ और समय तक रहूंगा. You will seek me, and as I said to Jews, now you also say to you, where I am going, you cannot come. फिर 34 में कहता है कि the new commandment I gave you that you love one another. ये बहुत सुंदर सा कमांडमेंट परमेश्वर बताता है कि हम लोग में नफरत नहीं होना चाहिए, लेकिन एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे से प्रेम रखना, मोहब्बत रखना. क्यों रखना? ताकि परमेश्वर का राज में और भी बढ़ंती इसी तरह से होते जाए. और फिर वाला कहता है, by this all men will know that you are my disciple. जितने लोग वहाँ पर और भी लोग रहते हैं ना, तो वे लोग भी जान सके कि तू हमारे सच्चा चेला है, परमेश्वर का सच्चा चेला है हम. तो इफ यू हैव लव फॉर वन अदर, जब परमेश्वर के चेला हम कैसे बन सकते हैं? जब हम पर एक दूसरे के साथ में प्यार का रिश्ता रखते हैं, तब हम बन सकते हैं. साइमन पीटर सेड टू हिम, लॉर्ड वेयर आर यू गोइंग? कहाँ जाता है बोले ना. तो जीसस आंसर्ड, वेयर आई गो यू कैन नॉट फॉलो मी नाउ, बट यू विल फॉलो लेटर. मतलब कि तुम अभी हम जहाँ जाता है तुम अभी नहीं सकता जाए, लेकिन तुम बाद में सकता हो. एंड पीटर सेड टू हिम, लॉर्ड व्हाई कैन आई नॉट फॉलो यू राइट नाउ? पीटर थोड़ा सवाल जस्ती करता था.
तो I will lay down my life for you. बोले तुम कहा है अभी नहीं सकता जब मैं तुम्हारे लिए अपने जान को दे सकता है. तो verse 38 कहता कि Jesus answered, will you lay down your life for me? Truly, truly, I say you, the rooster will not crow until you deny me 3 times. कभी कभी लोग जोश में आकर ऐसे ऐसे बात बोल देते हैं. अगर कोई बताएगा कि तू अच्छा करके दिखाओ तो फेल हो जाते हैं. तो इसी तरह से पीटर के भी हुआ. तो आज जो 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 मैं प्रचार मैं करने वाला हूँ इट्स कंसर्निंग हेवन, मतलब स्वर्ग के बातें. अभी हम लोग पृथ्वी पे हैं, लेकिन जब हमें स्वर्ग को जाना है तो हम लोग के क्या करना पड़ेगा कि हम लोग के मौत आएगा. और जब हम लोग को मौत आता है तो परमेश्वर के सामने हम लोग को ये हम लोग को फेस टू फेस रखेगा. और हम लोग को ये जानना है या परमेश्वर ये जान जाता है कि हम प्रभु के अपना जीवन दिए थे कि नहीं जब हम दुनिया में थे. God will know whether when we were in the world, मतलब अभी हम दुनिया में है. So suppose if second coming of Lord comes, so God will know that He knows, because God is an omnipotent, omniscient, and omnipresent God. He knows everything. So God will know that person has received me or no. If God has received us, then we will be with Him. But if He has not received, that means we will be left behind, and that will be a very crucial time, very bad time, because the life, the heavenly life, is eternal life, and that life will be forever. पूरा सदा दिन के लिए, सदा समय के लिए. हम लोग को फिर परमेश्वर के राज में जब हम लोग चल देंगे तो हम लोग को फिर और एक को डेथ नहीं होगा. डेथ एक के बार होता है कि हम लोग अभी दुनिया में है, हम विश्वास कर दिया, अपना जीवन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है. थ्रू जीसस we have salvation in Him. प्रभु यीशु मसीह के जरिए हम पास वो जीवन है. अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है तो हमारे पास जीवन नहीं है. तो इसके मतलब कौन सी? Because He is our resurrection, He is our life. So whatever communication we having with God, it is through Jesus Christ, because He crucified on the cross. He took our punishment on Himself. अब जब प्रभु के जो क्रोध लोगों पर पड़ा, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को वो बलिदान दिया, ताकि we have nothing to sacrifice anymore, but we have to believe that our God is, our relationship to our God is through Jesus Christ, who is our Savior. परमेश्वर के हमारा और परमेश्वर का बीच का जो हम लोग के रिश्ता जोड़ने वाला प्रभु यीशु मसीह है. because of one man sin came into the world, and of sin death. इसके मतलब मृत्यु होना सब तब से शुरू हो गया. लेकिन जस्ट बिकॉज प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आने से हम लोग का परमेश्वर का रिश्ता फिर जुड़ा, तब हम क्या कह सकते हैं कि परमेश्वर का जो प्यार है वो प्यार कोई नहीं दे सकता. बिकॉज ही loved us so much that He gave His life. Life कोई नहीं देगा. Everyone's life is precious. लेकिन God gave His life so that we may live. परमेश्वर जब अपने जान को दिया इस कारण से कि हम जिए. कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो. हम इंग्लिश में से हिंदी अनुवाद करता है. He said, do not let your heart be troubled and believe in God and also believe in me. कहता कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पे विश्वास करता है तो मुझ पर भी रखो. In my father's house there are many dwelling places. If they were not so, I would have told you. I go and prepare a place for you. बोले मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है. अगर ना होता मैं तो तुम्हें बता देता. मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने. Verse 3 कहता है कि if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, you may be also. वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ. अगर मैं जगह तैयार कर
मैं फिर आऊंगा ताकि मैं जहाँ रहूं वहां तुम भी रहना। तो प्रभु हम लोग को ये बात इसलिए कहता है कि परमेश्वर जब जगह तैयार करके आएगा, जगह गॉड के कोई चीज के टाइम नहीं है। परमेश्वर कुछ करे मांगता तो इंस्टेंट कर सकता है, लेकिन वो तैयारी में क्या है कि उसको जो लोग को जो जगह तैयार करने हैं, वो कितने लोग जाएंगे, वो सब परमेश्वर के रिकॉर्ड रखना है। तो हम जैसे हम बोलते हैं यहाँ दुनिया में है, हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर के राज में जाएंगे, लेकिन अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पे नहीं है, हमारा विश्वास डगमग है, तो हम परमेश्वर के राज में नहीं जा पाएंगे। बट अगर हम परमेश्वर विश्वास करता है तो हम लोग के जो एक्शन है वो परमेश्वर में हम किस तरह से हम चलते हैं। अगर बोलते हैं प्रभु के हम अपना जीवन दे दिया है, लेकिन कोई रकम के हम लोग के एग्जाम्पल दिखाता नहीं है, वो उसके चेहरे पे नहीं कुछ दिखाता है, उसके कार्य में कुछ नहीं करता प्रभु के लिए, तो क्या हम परमेश्वर के राज की जा सके? क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रभु के जीवन दे दिया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु यीशु मसीह जिस तरह से हम लोग को बताता है इसमें वचनों के द्वारा कि हम लोग की जो जगह तो तैयार है, परमेश्वर जगह तैयार करा, लेकिन क्या हम वहां जा सकते हैं? क्या परमेश्वर हमें एक्सेप्ट किया है? क्या हम परमेश्वर के लिए कौन सी करा है? ऑल दोस थिंग्स वी नीड टू एग्जामिन आवरसेल्फ। हम लोग को अपने आप को समझना है कि हम प्रभु के लिए कौन सी किया है और प्रभु हमारे लिए कौन सी करी से। सो थॉमस सेड टू हिम, लॉर्ड वी डू नॉट नो वेयर यू गोइंग, हाउ डू वी नो द वे? थोमा एकरा उसके चेला वो पूछे, प्रभु मैं नहीं जानता तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जानू? ओ हाँ, एक गाना हमने इसमें बनाया, मैंने किसे बनाया था, और थोमा आया था ऐसे, मैंने एक गाना से बनाया था। थोमा ने कहा मार कैसे जानू, थोमा ने कहा मार कैसे जानू, जब यीशु चले हो स्वर्ग की ओर तो चेले देखने लगे, जब यीशु चले हो स्वर्ग की ओर तो चेले देखने लगे। तो यहाँ पर जब ना बोले how do we know that? Jesus said, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father through me. तो मैंने इस लाइन को भी गाया था। यीशु ने कहा रास्ता मैं हूँ, यीशु ने कहा सत्य मैं हूँ, यीशु ने कहा मार्ग मैं हूँ, यीशु ने कहा मार्ग मैं हूँ, जब यीशु चले हैं स्वर्ग की ओर तो चेले देखने लगे। फिर एक और वैसे, यीशु ने कहा सच्चाई मैं हूँ, यीशु ने कहा सच्चाई मैं हूँ, जब यीशु चले हो स्वर्ग की ओर तो चेले देखने लगे, जब यीशु चले हो स्वर्ग की ओर तो चेले देखने लगे। यीशु ने कहा जीवन मैं हूँ, यीशु ने कहा जीवन मैं हूँ, जब यीशु चले हो स्वर्ग की ओर तो चेले देखने लगे। फिर लास्ट ला है ना, फिर लंबे डबल रिपीट हो गया। यीशु ने कहा मार्ग मैं हूँ, यीशु ने कहा सच्चाई मैं हूँ, यीशु ने कहा जीवन मैं हूँ, जब यीशु चले हो स्वर्ग की ओर तो चेले देखने लगे। बहुत सुंदर सा लिरिक्स के मैंने बनाया, और ये यही में से मैंने निकाला जॉन 14:6 में से कि मार्ग सच्चाई और जीवन प्रभु यीशु मसीह है, और उसी के द्वारा हम लोग के उद्धार मिलता है, उसी के द्वारा हम परमेश्वर के राज में जाते हैं। तो इफ यू हैड नोन मी यू वुड हैव नोन माय फादर, बोले अगर तू मुझे जानता है तो मेरे पिता को भी जानता है, जानता है। फॉर नाउ यू नो हिम
and have seen it, कि तुम उसके जानता भी है और देखा भी. Philip said to him, Lord, show us the Father, it is enough for us. So Jesus said to him, have I been so long with you, and yet you have not come to know me, Philip? तब फिर और आगे बोलता है, he who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? ये लोग समझ नहीं पाए थे कि क्या रिश्ता है. जैसे हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर has three officers, Father, Son and the Holy Spirit. Our Father, the creator of the creation, Son, the mediator in between Father and God, and the Holy Spirit is indwelling in us. परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है. तो वो सहायक बनकर रहता है हमारे, हमको सही गलत के बारे में चेतावनी देते रहता है कि अगर कोई टेम्पटेशन में हम लोग को ले जाता है, देन ही सेज कि ना ऐसे नहीं, सतर्क रहना, हम लोग कोशिश कर देता पहले से. सो वी नीड टू नो दैट गॉड हैज जो रिडेम्पटिव प्लान बनाया है फॉर द एंटायर वर्ल्ड, बहुत सुंदर से समझ के बनाया, कि हम लोग उसको अच्छी तरह से अगर उसमें हम वर्कआउट करते हैं कि देखते हैं कि प्रभु हम लोग को कभी एक ऑफन करना ही नहीं छोड़ा है. परमेश्वर हम लोग को एक जैसे लवारिस करके हम नहीं छोड़ा है, लेकिन परमेश्वर ने हम लोग को इस लायक को समझा है कि हम लोग को उस जगह दे जहां पर प्रभु रहेगा. वो कहता है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहना. तो अगर हमें रहना है परमेश्वर के साथ में, तो हमें करना क्या है कि हमें परमेश्वर के मार्ग के पीछे पे चलना है. बाइबल कहता है ना कि मार्ग, सच्चाई और जीवन में हूं. तो परमेश्वर के मार्ग पे हम लोग को चलना है, तभी हम सच्चाई को जानेंगे, और जब हम सच्चाई के जान जाएंगे तभी हमें जीवन प्राप्त होगा. तो ऐसे नहीं है कि सिंपल से हम लोग को मिल जाएगा. परमेश्वर के जो उन्होंने कहा है, अगर हम उस पर अच्छा से गौर करें, तो हर एक व्यक्ति पर्सनली नीड टू नो आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट, तभी वो परमेश्वर के राज में जा सकता है. तो जीसस यहाँ बता दिया है. तो वर्स 10 कहता है, डू यू नॉट बिलीव दैट आई एम इन फादर एंड फादर इज इन मी. सवाल करता कि तुम नहीं जानते कि हम पिता में हैं और पिता मुझ में हैं. The words that I say, you do not speak on my own initiative, but Father is abiding in me, does His. पता है कि Father is abiding in me, कि परमेश्वर जो स्वर्ग पिता है वो प्रभु मसीह में युक्त है और वो उसके अंदर है, तो उसी के द्वारा ये सब बातें होता है. तो फिर आगे कहता है, बिलीव मी दैट आई एम इन फादर एंड फादर इन मी, अदरवाइज बिलीव बिकॉज ऑफ वर्क्स देमसेल्फ. वर्स 12 बहुत सुंदर से बताता है, ट्रूली ट्रूली आई से टू यू, ही हु बिलीव्स इन मी, द वर्क्स आई डू ही विल डू एंड ग्रेटर वर्क्स देन दिस विल डू. मतलब कि अभी जो कुछ भी परमेश्वर के काम होता है, हम जो व्यक्ति आने वाला है, इससे भी गहरा डीप वर्क्स करेगा, परमेश्वर के लिए गहरा प्यार करेगा, ग्रेट वर्क्स करेगा. तो हम लोग को ये जानने में समझ में आता है कि परमेश्वर स्वयं है, फिर पवित्र आत्मा है, और फिर हम लोग के अंदर प्रभु हम लोग के अंदर जो छोड़ा है. तो परमेश्वर की जब हम लोग के अंदर परमेश्वर अपन आत्मा छोड़ दिया है, तो परमेश्वर के लोग अगर प्रभु पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर को जीवन दे चुके हैं, तो प्रभु के अनुसार वो चलेंगे जो जिस तरह से उन्होंने कहा है, और सभी लोग प्रभु के कार्य में लग जाएंगे, ताकि कोई रकम के डिवीजन नहीं होगा, कोई रकम के गलत फ्रेमिंग नहीं होगा. दे विल बी ऑल योकिंग विथ ईच अदर, और यूनिटी में काम करेंगे, प्रभु के बढ़ाई करेंगे. जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं, फिजी में होता है, जितना भी क्रिश्चियन कंट्री लोग में लोग असेंबल होते हैं इन चर्चेस, so that they go and glorify God's name, they go and worship Him, और परमेश्वर के लोग और बढ़ते हैं. So that's what God wants, कि हमारे में जो डाली कहता है कि हम मुझ में जुड़ा होता है, वो बेहद फलवंत करता है. तो God wants like fruit of the ट्री, परमेश्वर के फ्रूट चाहता है, और जो फ्रूट है वो हम लोग के परमेश्वर जो हम लोग को देता है. तो परमेश्वर यही हम लोग से चाहता है कि हम परमेश्वर के जब बच्चे हैं,
तो हम उसके करीब रहे, हमेशा उसके बातें सुने। वर्स 12 जैसे मैंने कहा कि ट्रूली ट्रूली आई से टू यू ही हु बिलीव्स मी ही विल वर्क द वर्क्स आई डू, उससे भी जस्ती काम करेगा। वो सुंदर से बताया, हुएवर जो कोई भी हमारे नाम से बोले कुछ मांगेगा आई विल डू इट। और बोले कहता कि बोले the Father may glorify Son and if he asks me anything in my name I will do it। कोई चीज भी बोले तुम मांगेगा, परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार वो देगा। हम लोग को ये सब चीज मांगने से पहले हम लोग को क्या अपने आप को क्या करना है, अपने आप को क्या करना है। बिफोर वी आस्क एनीथिंग टू गॉड, बिफोर दैट हम लोग को क्या करना है। कंसर्निंग द होली स्पिरिट, इफ यू लव मी, God says, if you love me, you will keep my commandments। जो व्यवस्था है परमेश्वर 10-12 व्यवस्था है जो बहुत पहले ढेर रहा था ओल्ड टेस्टमेंट। जितना कमांडमेंट्स है परमेश्वर के, हम लोग को मांगो जानो कि परमेश्वर हम लोग से बताते हैं बोले कीप माय कमांडमेंट्स। परमेश्वर जो कि कमांडमेंट हम लोग बताई से उसके पालन करना है। I will ask the Father and he will give you another helper that he may be with you forever। जो हेल्पर है वो है जो पवित्र आत्मा, the Holy Spirit। So every believer who has given life to God through Jesus Christ has that comforter, and that is the Holy Spirit that is indwelling in you। Agar if you have not believed, that means that Holy Spirit is not in you, but if you believe, that means you have that Holy Spirit, and that Spirit will guide you and protect you कि what is right and what is wrong। वो हम लोग को दबाए, वो सच्चाई के आत्मा है जो हमारे अंदर है, और वो कभी हम लोग को गलत रास्ते में कभी नहीं ले जाएगा। So that the Spirit of truth whom the world cannot receive because it does not see him to or know him। because वो जो Spirit of truth है, हम उसको देखे नहीं हैं, लेकिन हाँ हम महसूस कर सकते हैं। we can feel the Spirit but we cannot see the Spirit because he abides with you and will be with you। क्योंकि वो आत्मा जो पवित्र आत्मा जो है हम लोग के अंदर रहता है, हम लोग के अंदर अबाइड रहता है and will be with you, और वो हमेशा के लिए रहेगा जब तक हमारा मृत्यु ना हो। जब मृत्यु होता है तो हम परमेश्वर के रात में वो आत्मा हम लोग को ले जाता है, अगर परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं। अगर विश्वास नहीं रखा, झूठ के बोल के कि हम परमेश्वर विश्वास करता है, तो तू छूट जाएगा और हम लोग स्वर्ग के बात तो भूल जाओ, हम लोग परमेश्वर के राज में भी नहीं जा पाएगा। तो परमेश्वर में जब हम उसको अपनाए हैं, अपना जीवन दिए हैं, दैट मीन्स गॉड हम लोग के पूरा प्रोटेक्शन दे हुए है, और परमेश्वर में हम आगे बढ़ता है। हम लोग में चेंजेस आएंगे, हम लोग में परमेश्वर के जो कार्य है उसमें आएंगे। बाइबल कहता है कि कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। No man can worship two God। परमेश्वर को हम नहीं सकता इधर प्लीज करे और इधर दुनियादारी की चीज में हम नहीं सकता प्लीज करे। There is one, एक काम हम कर सकता है, या तो गॉड के तुम अपनाओ या तो दुनियादारी की चीज को अपनाओ। So if अगर पता है कौन सी बाइबल कौन सी बाइबल, डू नॉट कन्फर्म टू द वर्ड बट ट्रांसफॉर्म। मिलता ना कभी कभी फीजी इलेक्ट्रिसिटी बड़ा ट्रांसफॉर्मर लगाए, तो वो लोग ट्रांसफॉर्म करे करंट। हम भी थोड़ा इलेक्ट्रिशियन काम करा। तो उसी तरह से ये है परमेश्वर जिस तरह से हम लोग को करता है कि प्रभु जो कुछ भी बताता है हम लोग उसमें आगे बढ़े। तब जब आदमी बढ़ता है तो उस मतलब जब करंट के जैसे मल्टीप्लाई हो है वोल्टेज जस्ती जाए तो दग भी जावे। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि गॉड हम लोग के अंदर मांगे एनर्जाइज करे कि परमेश्वर के जब हम वचन तुम्हें बताई दिया है तो हम मंत्र तुम वचन के अनुसार चलो, ना कि दुनियादारी के अनुसार। बिकॉज वचन जो है प्रभु का वो कही हुई बात है, और परमेश्वर हम लोग को सब चीज
क्लियरली बताता है। यह कहता है ही हु अबाइड्स इन विथ यू एंड विल बी विथ यू, आई विल नॉट लीव यू फॉर एज ऑफन्स, मतलब कि हम जो लवारिस आदमी रकम नहीं हम छोड़ेगा, बट आई विल कम टू यू, मतलब हम आएगा। आफ्टर लिटिल वाइल द वर्ल्ड विल नो लॉन्गर सी मी, मतलब कि फिर दुनिया में कोई हमें देख नहीं पाएगा, बिकॉज ही विल बी असेंडेड। तो परमेश्वर फिर ऊपर चल देगा ना, मतलब परमेश्वर आप स्वर्ग में चल देगा। ठीक बताया कि नो लॉन्गर सी मी बट यू विल सी मी बिकॉज आई लीव, यू विल ऑल्सो विल लीव ऑल्सो, बिकॉज हमारे साथ सहायक को छोड़ जाएगा, इसीलिए हम परमेश्वर के साथ में उस रिश्ता को रखेंगे। और प्रभु हम लोग को हमेशा हम लोग को उसी तरह से देखेगा जैसे प्रभु यीशु मसीह जगत में आया था। इन दैट यू विल नो दैट आई एम इन फादर एंड यू इन मी एंड आई इन यू। देखा बहुत सुंदर से बताया इसे वर्स 20 में कैसे कहता है कि इन दैट डे यू विल नो दैट आई एम इन माय फादर एंड यू इन मी एंड आई इन यू। मतलब ये पूरा ट्रायंगल हो गया, परमेश्वर हम में है, हम परमेश्वर में है, और परमेश्वर का आत्मा हम में है, और हम आत्मिक तौर से बढ़ता है। जो परमेश्वर की आत्मा हम में नहीं है, तो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार हम नहीं चलते हैं, ना हम लोग को परमेश्वर के नजदीक जा पाएंगे। तो इसीलिए अपने आप को तैयार करना, अपने आप को सतर्क करना कि प्रभु हमसे क्या कहा है आज, और वापस में हम प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं, प्रभु हमारे लिए क्या करा है और हम प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं। परमेश्वर हम लोग से कुछ नहीं मांगता है, all that he wants is to pray to him। परमेश्वर से प्रार्थना में लगे रहो, परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहो, परमेश्वर के सच्चाई को लोगों तक बताओ। दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम लोग बच गया है, वो गाना नहीं बोले खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा, दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। परमेश्वर धन तुम देगा वो लेगा। परमेश्वर धन के क्या करी, परमेश्वर जो जगत के रचना करने वाला है, धन कौन सी करी, तन मन जो परमेश्वर को हम लोग को देना है। बिकॉज जो हम बोले, हम लोग नहीं बोले कभी कभी कि मन करे ये चीज खाए में, कि मन करे हमें ये चीज करो वो चीज करो, वो मन के बात बहुत नहीं सुनना है, लेकिन हाँ प्रभु के बात सुनना है, क्योंकि परमेश्वर जो हम लोग को जो जीवन दिस है वो हमेशा जीवन है, रहेगा, टेम्पररी जीवन नहीं रहेगा, हमेशा रहेगा। तो हम लोग को ये जानना है कि हम परमेश्वर में हमेशा आगे बढ़ते जाए और प्रभु के हमेशा गुण गाते जाए। बोले he who has my commandments and keeps them as the one who loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and will disclose myself to him। बहुत सुंदर से बताया है। तो मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहूँगा, हम ट्राई करना चाहता है कि अच्छा एक वेस और भी पढ़ दो नीचे, वेस 23, मैं 22 वाला स्किप करता हूँ। 23 कहता है कि जीसस आंसर्ड एंड सेड टू हिम, इफ एनीवन लव्स मी ही विल कीप माय वर्ड। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो मुझसे प्यार करेगा वो मेरे बात को रखेगा, एंड विल कीप माय वर्ड एंड माय फादर विल लव हिम। मतलब कि प्रभु जिस तरह से बताया कि अब उसके पिता, परमेश्वर पिता जो है उससे प्यार करेगा, एंड वी विल कम टू हिम एंड मेक आवर अबोर्ड विद हिम। मतलब कि हम आएगा, फिर एक ट्रायंगल कैसे कम से रिश्ता बन जाएगा कि हम लोग के, कि हम परमेश्वर में बन चुके हैं। तो यहाँ पर है, हियर फादर्स लव इज कंडीशन्ड ऑन आवर ओबीडियंस टू हिज वर्ड्स। मतलब कि परमेश्वर के वचन के द्वारा
हम लोग के, तो हम लोग के ओबीडियंट जब हम लोग आदर किया है परमेश्वर की जो जो वचन अपनी मैंने पढ़ा, तो वो वचन को जब हम लोग आदर करा है, एंड गॉड ऑब्वियसली विल ब्लेस अस एंड प्रोटेक्ट अस एंड गाइड अस। तो हम लोग को, हम यही मैं छोड़ना चाहता हूँ कि प्रभु आज जो कुछ कि हम लोग के वचन में हम लोग को सुनने को मिला है और समझने को मिला है, कि हमारा जो मन है हमेशा व्याकुल नहीं होना है। हम लोग कभी नहीं हमारा कि हम लोग परमेश्वर पे विश्वास करता है तो प्रभु के हम लोग उसके पीछे चलना है। और हम लोग के अगर मन व्याकुल हो जाता है तो हम लोग सके डगमगा जाए, हम लोग सके फिसल जाए, क्योंकि यूहन्ना बताया 6 में कहता, 14:6 में कहता है कि मैं मार्ग हूँ, सच्चाई हूँ, जीवन है, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो हम लोग को ये बातें हम लोग के दिमाग में लिखा गया है, और हम जानते हैं कि जब हम लोग के परमेश्वर ये बात कह दिया है कि मार्ग, सच्चाई, जीवन परमेश्वर है, और बिना उसके द्वारा हम लोग परमेश्वर के राह में नहीं जा पाएंगे, तो हम लोग को परमेश्वर के राह में तो जाना है। तो जाने के खातिर हम लोग परमेश्वर को अपना जीवन दे देना है और परमेश्वर की सच्चाई पे चलना है, और जो बताया है हम लोग परमेश्वर की जो कुछ कहा कि मार्ग, सच्चाई, जीवन मैं हूँ, तो परमेश्वर हम लोग को जो बता दिया है हम लोग को वो चीज हम लोग को ले लेना है कि परमेश्वर के मार्ग पे चलना है, सच्चाई को अपनाना है और वो जीवन पा लेना है जो प्रभु ने हमारे लिए रख छोड़ा है। तो धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने आज के जो जीवित वचन सुना है, परमेश्वर के जो कुछ भजन हम लोग सुना है, इस सब से ब्लेसिंग मिलता है हम लोग को। हाँ, परमेश्वर के हम हमेशा करीब रहते हैं, और परमेश्वर जो दिन अचानक में आ जाएगा हम लोग को नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसके आने वाला समय है, वचन कहता है, लेकिन कब आएगा वो बता कर नहीं आएगा। बाइबल कहता है कि चोर के नहीं आएगा, जब हम असली गहरे नींद में सोए होंगे, जब हम शायद दूरदशा में पड़े होंगे, उस समय भी आ जा सकता है। तो लेकिन हम लोग को हमेशा अपने आप की तरफ से तो अपने पूरा 100% देना है कि अपने वी नीड टू बी रेडी ऑलवेज, कोई भी टाइम वो आ सकता है, और हम लोग के कभी कभी शर्मिंदा भी कर पड़ सकता है। तो ऑलवेज परमेश्वर के जो वचन है उसके गौर करो, हमेशा जो कुछ परमेश्वर ने वचन में बतला ही दिया है। परमेश्वर हम लोग को हमेशा साथ देता है, अगुवाई करता है, और हमेशा हम लोग को यही बताना चाहता है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, और हम परमेश्वर के हमेशा साथ रहेंगे। परमेश्वर के हमेशा जो कुछ भी वो कहेगा हम लोग सुनेंगे, तभी हम परमेश्वर में चिपके हुए रहेंगे, और प्रभु हम लोग को हमेशा ब्लेस करते रहेगा। तो धन्यवाद देना चाहते हैं जितने लोग ऑनलाइन सुने हैं, आप सभी को आशीष मिले और परमेश्वर में बढ़ते जाए। बाइबल जरूर से पढ़े, और कुछ अगर कुछ बारे में नहीं समझ में आए तो जरूर से हम लोग के जो प्रोग्राम है उसमें टेक्स्ट करें। ब्रदर नवीन भी उधर है, उसके पास भी आप ईमेल टेक्स्ट भेज सकते हैं। कुछ बारे में कंफ्यूज हो अगर आप लोग, तो जरूर से हम लोग उसके सरल करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ बाइबल में ऐसे लिखा नहीं है कि हम लोग उसको बता नहीं सकते, सरल नहीं कर सकते, एकदम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन है जो है हम लोग तो हमेशा पढ़ते रहते हैं, और सच्चाई है प्रभु जो हमको बतलाया है। तो इस सच्चाई के पीछे अगर हम चलेंगे तो हम कभी फॉल बैक नहीं होंगे, लेकिन हम परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं। तो गॉड ब्लेस यू एवरीवन। मैं प्रार्थना के जरिए समाप्त करना चाहता हूँ, और धन्यवाद देना चाहता हूँ पिता को कि प्रभु आपने जिस तरह से परमेश्वर इस वचन को हम लोग के खातिर लाया आज, पिता हम ये प्रार्थना करते परमेश्वर जितने लोग सुनने ऑनलाइन सभी को आपके आशीष पिता परमेश्वर, और परमेश्वर हमेशा मदद करना पिता कि वो लोग के पास वो एनकरेजमेंट मिल सके पिता, लोग के अंदर पिता परमेश्वर और तसल्ली मिल सके परमेश्वर कि जो कुछ भी दुनिया में हम देखते हैं पिता परमेश्वर, दुनिया की चीज आपके वचन कहता कि मिट जाएगी, लेकिन परमेश्वर का जो वचन, आपके जो वचन है, कही हुई बात है परमेश्वर अमन तक रहता है। प्रभु यही प्रार्थना करते कि जितने लोग आज सुने हैं वचन को पिता परमेश्वर वो आत्मिक भोजन की तरह पिता परमेश्वर ले, ताकि वो हमेशा वो लोग के अंदर रहे, और हमेशा याद दिलाए परमेश्वर की आप उन लोग के साथ है, सर्वदा रहेगा पिता परमेश्वर, जब तक पिता परमेश्वर प्रभु आप रहेगा हम लोग के साथ में पिता, इसी तरह से हमको ब्लेस करते रहेगा पिता। धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर जितने लोग सुने सभी पर आपके आशीष हो। जो कुछ पिता परमेश्वर लोग शायद बीमार होंगे पिता, या कोई मुसीबत में है, क्या लोग की नीड्स है पिता, आप प्रोवाइडर है पिता परमेश्वर। आप कहता है कि जो कुछ भी है मांगो तो दिया जाएगा परमेश्वर। हम ये प्रार्थना करते परमेश्वर लोग को नीड्स को पूरा करना, और पिता परमेश्वर ब्लेस करना पिता, ताकि परमेश्वर लोग को जीवन जो है पिता परमेश्वर अच्छी तरह से चल सके, और जो कुछ भी पिता परमेश्वर अपने लोग को दे चाहता है पिता परमेश्वर, जो कुछ ब्लेसिंग देना चाहते हैं पिता, तो पिता परमेश्वर लोग जरूर से पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद का भेंट देंगे पिता। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता, आज इस रात्रि के समय पिता परमेश्वर से आपके वचन लाया गया, सभी कुछ पिता परमेश्वर वापस आपकी महिमा बढ़ाई और स्तुति पिता, जो कुछ भी हम लोग गाय पिए हैं पिता परमेश्वर, सभी कुछ परमेश्वर वापस लौटा के दौड़ते हैं आपके पास देते हैं पिता परमेश्वर की आप
हमारे साथ है, सहायक है और हमारे जीवन दाता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। थैंक यू प्रार्थना। गॉड ब्लेस एवरीवन, गॉड ब्लेस। धन्यवाद देते हैं। कल हमारा नहीं रहेगा, कल हम लोग नहीं रहेंगे। टुमारो ब्रदर नवीन के साथ में आप लोग जरूर 8 o'clock सांझ के टाइम जॉइंट हो जाइए। धन्यवाद देते सभी को जिस तरह से अपना प्यार दिखाते, जब परमेश्वर से आप लोग प्यार करते, इसीलिए तो हम लोगों के साथ आप लोग जॉइंट है। आप लोग को सभी को यीशु मसीह के नाम से प्यार मिले, आपके घर में शांति मिले। अगर आज परमेश्वर में है तो मन आप लोग को जरूर खुश होगा। वचन सुना है तो जरूर आप लोग को खुशी मिला होगा। और धन्यवाद देते हैं कि फिर एक बार हम लोग सैटरडे को मिलेंगे आप लोग को, फिर मंडे को, बीच में संडे है, संडे को भी मिलेंगे। धन्यवाद। कल मिस नहीं करना, 8 o'clock फ्राइडे है। जरूर बहुत खूबसूरती से आप लोग को मजा आएगा ब्रदर नवीन के साथ में। वो भी क्या बातें करते तो आप लोग उनके साथ भी एंजॉय करेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह के पवित्र नाम से सभी को, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस, थैंक यू।